मैं हूं यश खुराना, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। इलाहाबाद के गुरु घर में हुई बदसलूकी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले को लेकर टीका टिप्पणियों का दौर भी अब शुरू हो चुका है। वहीं इस बदसलूकी और धक्का मुक्की के मामले को लेकर गुरुद्वारा सिंह सभा की तरफ से भी खेद जताया गया है। उन्होंने सीधे शब्दों में यह कहा, साफ तौर पर यह कहा कि किसी को भी गुरु घर में आने से रोकना यह मर्यादा का उल्लंघन है और ये निंदनीय है, पूरी तरह से गलत है। तो वहीं आपको बता दें कि मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और सियासत भी पूरी तरह से गरमा गई है और सियासत अपने अलग ही मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। रिपोर्ट के जरिए समझिए। क्या गुरु घर में शीश नवाना गलत है? क्या गुरु का आशीर्वाद लेने का अधिकार किसी पार्टी के नेताओं को नहीं है? कैसे किसी की आस्था के साथ धक्का मुक्की की जा सकती है? क्या अब धार्मिक स्थल भी राजनीतिक हो गए हैं? अगर हां, तो फिर लोकतंत्र कहां है? क्या लोकतंत्र में विरोध जताने के नाम पर गुरु घर जैसे पवित्र स्थल पर किसी के साथ बदसलूकी की जा सकती है? अगर विरोध करने वालों का लोकतांत्रिक अधिकार है, तो फिर जिसके खिलाफ विरोध किया जाता है उसके भी तो कुछ लोकतांत्रिक अधिकार होंगे। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे बीजेपी नेताओं के साथ गुरु घर में बदसलूकी की गई है। तस्वीरें सिरसा के इलाहाबाद के एक गुरु घर की है, जहां शीश नवाने पहुंचे बीजेपी नेता जसबीर सिंह चहल के साथ धक्का मुक्की की गई। लेकिन अब धक्का मुक्की का ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी नेताओं के साथ धक्का मुक्की के मामले में पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। इलाहाबाद थाना में बीजेपी नेता जसबीर सिंह चहल की शिकायत पर नरेंद्र बलकार सहित 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता जसबीर सिंह चहल ने थाना इलाहाबाद में शिकायत देकर आरोप लगाया है कि उनके साथ अमीर चंद्र मेहता, श्री अंजनी लड्ढा वासियान और बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा जी के साथ गुरुद्वारा सिंह सभा मेन बाजार इलाहाबाद में मत्था टेकने के लिए गए थे। लेकिन जैसे ही गुरु घर में उन्होंने प्रवेश किया, इसी दौरान नरेंद्र सिंह, राणा, सोनू बराड़, गुरमीत सिंह, निर्मल सिंह और 15-20 लड़कों ने उनका रास्ता रोक लिया और उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की गई। उधर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सीमा किसी को भी नहीं लागनी चाहिए। प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार उनका है, वो करें, परंतु एक समय और सीमा होती है। उस सीमा को ना लांघेंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए भी और हमारे लिए। अब कल कहीं गुरुद्वारे में मत्था टेकने गए, वहां पर भी धक्का मुक्की की गई। इस तरीके से तो कल को मैं किसी यहाँ इस संस्थान पर आया हूँ, कल किसी मंदिर मस्जिद में जाऊंगा, वहां भी बदतमीजी पे उतारो होंगे, फिर उसी तरह का जवाब दिया जाएगा उसका। वहीं जेजेपी महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने गुरु घर में धक्का मुक्की को गलत बताते हुए चुनाव आयोग से संज्ञान लेते हुए विरोध करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। किसान मोर्चा के लोगों से एक और क्वेश्चन कि आपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज को अंडरमाइन कर दिया, ये कह दिया कि इनका विरोध करें। क्या आप किसी की रिलीजियस एक्टिविटीज को भी अंडरमाइन करेंगे? क्या आज रिलीजियस को करें, कल तो ये कह देंगे कि इनका खाना बंद कर दो, फिर ये कहेंगे कि इनका जीना बंद कर दो। क्या किसी की रिलीजियस एक्टिविटीज, क्या किसी को गुरुद्वारे मंदिर में जाना अलाउड हो या ना हो, ये संयुक्त किसान मोर्चा या किसान आंदोलन रथ के 50-25 लोगों की भीड़ तय करेगी? क्या ये बिल्कुल गलत। इस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों पर उनकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है, उन सब लोगों का अरेस्ट करना चाहिए। उधर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने भी गुरु घर में बीजेपी नेताओं के साथ हुई धक्का मुक्की पर बोलते हुए कहा कि विरोध का तरीका गलत है। उन्होंने इसको लेकर जल्द ही मीटिंग बुलाने की बात कही। ये मेरे को भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता कि किसी का दफ्तर ही ना खुलने देना, किसी को धक्के मारना। ये इससे क्या होगा, इससे कुछ गलत मैसेज ना हमारा चला जाए, इसलिए हम सब भाइयों से अनुरोध करेंगे कि वहाँ पे
जो विरोध करने का तरीका होता है उसी तरीके से करें। मैं खुद ही ये बात कह रहा हूँ कि विरोध का तरीका गलत है और मैं अपने ग्रुप की मीटिंग भी बहुत जल्दी करूंगा और इसमें जो है वो कहीं पे दंगा अगर हो गया तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी, यूनियन की आंदोलन की बदनामी हो जाएगी, तो उससे भी हमें बचना है। गुरु घर में हुई इस घटना ने धर्म प्रेमी लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। गुरु घर में सब कोई एक समान होता है, ना वहाँ कोई बड़ा होता है और ना कोई छोटा और ना ही कोई भेदभाव होता है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जायज हो सकता है, लेकिन गुरुद्वारे में माथा टेकने गए किसी भी शख्स के साथ ऐसा गलत व्यवहार सही नहीं है। गुरु के घर में माथा टेकने का अधिकार हर इंसान को है और वहां गए व्यक्तियों को रोकना, धक्के मारना पूरी तरह से धर्म और मर्यादा के खिलाफ है। खास बात तो यह है कि किसानों के नाम पर कुछ लोगों ने ये हरकतें की है, जबकि किसान इस तरह की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। अब सवाल यह है कि क्या किसानों के नाम पर यहां सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जहां पर एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, तो वहीं पर आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम पर, इस प्रकरण पर 5 नामजद समेत 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें इस पूरे घटनाक्रम और प्रकरण को लेकर गुरुद्वारा सिंह सभा ने घटना पर खेद जताया है। गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य ने इस घटना पर खेद जताते हुए कहा कि गुरु के दरबार में आने से किसी को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि गुरु का घर सभी के लिए हमेशा खुला है और किसी को भी गुरु घर की मर्यादा भंग नहीं करनी चाहिए। ड्यूटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਓ, ਸਭ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਵੇ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ 10 ਮਿੰਟ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस प्रकरण को लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। ये मेरे को भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता कि किसी का दफ्तर ही ना खुलने देना, किसी को धक्के मारना। ये इससे क्या होगा, इससे कुछ गलत मैसेज ना हमारा चला जाए, इसलिए हम सब भाइयों से अनुरोध करेंगे कि वहां पे जो विरोध करने का तरीका होता है उसी तरीके से करें। लोगों को उसको वोट नहीं डालना। नहीं, मैं खुद ही ये बात कह रहा हूँ कि विरोध का तरीका गलत है और मैं अपने ग्रुप की मीटिंग भी बहुत जल्दी करूंगा और इसमें जो है वो कहीं पे दंगा अगर हो गया तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी, यूनियन की आंदोलन की बदनामी हो जाएगी, तो उससे भी हमें बचना है। देखिए इस बात का मैं बता हटा हूँ कि हमने संयुक्त मोर्चे की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया है, इसलिए हम कोई ऐसा आदेश नहीं कर सकते कि उसको ही दे। वहीं अभय सिंह चौटाला की इस्तीफे को लेकर भी और बन रहे इस राजनीतिक माहौल को लेकर भी किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा आपको ये भी सुनवाते हैं। इस्तीफा उनको नहीं देना चाहिए था। जो बहस आदमी विधानसभा के अंदर बैठ के कर सकता है वो बाहर नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उनकी अपनी समझ अपने मुताबिक उन्होंने किया था।
सर, अब किसान का कोई उम्मीदवार कोई है यहाँ पर? नहीं, किसानों का कोई उम्मीदवार नहीं। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि धक्का मुक्की किसी से ना करें और इस तरह से कल पता नहीं क्या परिस्थितियां होंगी, लेकिन आगे के लिए सुधार किया जाए। जो पिछला हो चुका है उस पर तो कोई वापस नहीं आ सकता, लेकिन आगे के लिए तो उसमें सुधार किया जाए, धक्का मुक्की किसी से नहीं होनी चाहिए। देखिए, थोड़ा उसी को हम जो है कंट्रोल करेंगे और अब भी थोड़ा सा उस पर समझाने की कोशिश की है और हमारे संगठन की तरफ से नहीं होगी, कोई और संगठन करे तो गलत है। हम जो है अपने पे कंट्रोल करेंगे। तो ये आपको बता दें कि पूरा प्रकरण, पूरा घटनाक्रम लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और मामला थमने की बजाय लगातार अपने शबाब पर है, उफान पर है। लेकिन हमारे संवाददाता भी एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को कवर कर रहे हैं और आप तक सबसे पहले जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। अमित, यहां पर सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही है, जो 5 नामजद और 20 अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी गुरुद्वारे के घटनाक्रम को लेकर, इसमें अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जी यश, अगर बात की जाए इस पूरे प्रकरण में मुकदमे की दर्ज करने की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अब तक जो है कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि जो जेजेपी नेता हैं, जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला, उन्होंने कल भी मांग रखी थी कि चुनाव आयोग इस मामले में हस्तक्षेप करे और अविलंब जो है तमाम लोगों की गिरफ्तारी की जाए और साथ ही साथ इस मामले को लेकर जो बयान आ रहे हैं जिस प्रकार से, तो उसमें चौतरफा एक निंदा की बात कही जाएगी, क्योंकि गुरु घर में प्रवेश से कोई किसी को नहीं रोक सकता, यह संवैधानिक अधिकार है। साथ साथ जो दिग्विजय चौटाला है, उन्होंने भी इस बात को कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन धार्मिक विरोध कोई किसी का नहीं कर सकता। ऐसे में जो विरोध करने वाले लोग हैं, उन्होंने उन पर भी सवाल उठाए और साथ साथ जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी और संयुक्त किसान मोर्चा से पूछा कि अगर इस तरह का विरोध होता है तो वो गलत है, क्या आप इसे सही ठहराते हैं? और साथ साथ ही बयान जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी का भी आ गया, उन्होंने कहा कि इस तरह के विरोध के पक्ष में जो है किसान आंदोलन नहीं है और न ही इस प्रकार का कोई काम किया जाए जिससे आंदोलन की बदनामी हो। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। अगर अपील है तो वो अपील वोट न देने की हो सकती है, विरोध की और धक्का मुक्की की और दंगा फैलाने की नहीं होगी। अगर ऐसा होगा तो किसान आंदोलन की बदनामी होगी। यह बड़ा बयान जो है वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी की ओर से दिया गया। जी यश। अमित, अगर बात करें यहां पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से ये बात भी स्पष्ट की गई थी कि उनके संगठन के लोग नहीं है, दूसरे संगठन के लोग हैं, जिम्मेदारी इसकी हम नहीं ले रहे। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है, जो गुरुद्वारे के भीतर जो कुछ हुआ, धक्का मुक्की की गई, जो बदसलूकी की गई, इस मामले को लेकर क्या उन लोगों के नाम उजागर हो पाए हैं, उनके चेहरे उजागर हो पाए हैं कि इनका किस संगठन से ताल्लुकात है? क्या इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है फिलहाल अभी तौर पर कि वो किसान ही है या फिर कोई राजनीतिक दल से संबंधित लोग हैं? जी बिल्कुल, अब तक जो नाम सामने आए उनमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई की गई है और 20 अन्य हैं। तो और वो जो एकाएक जो घुसे थे गुरुद्वारे में और उन्होंने धक्का मुक्की की थी, तो उनके चेहरे सामने आए हैं, लेकिन उन्हें अभी इस बात के लिए नहीं कहा जा सकता कि वे किस संगठन से संबंधित है। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस ने कार्रवाई शुरू करी है, उनकी पहचान लगाई जा रही है, उनके फोटो वीडियो जो है वो खंगाले जा रहे हैं तमाम, कि कौन कौन लोग अंदर घुसे थे और किन्होंने धक्का मुक्की की, तमाम बातें हैं। देखने वाली बात। चलिए अमित, आपके पास लौटेंगे, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग तरह से किस तरीके से टीका टिप्पणियों का दौर शुरू हो चुका है, ये भी आपको सुनवाते हैं। ये मेरे को भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता कि किसी का दफ्तर ही ना खुलने देना, किसी को धक्के मारना। ये इससे क्या होगा, इससे कुछ गलत मैसेज ना हमारा चला जाए, इसलिए हम सब भाइयों से अनुरोध करेंगे कि वहां पे जो विरोध करने का तरीका होता है उसी तरीके से करें। लोगों का उसको वोट नहीं डालना।
नहीं, मैं खुद ही ये बात कह रहा हूँ कि विरोध का तरीका गलत है और मैं अपने ग्रुप की मीटिंग भी बहुत जल्दी करूँगा और इसमें जो है वो कहीं पे दंगा अगर हो गया तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी, यूनियन की आंदोलन की बदनामी हो जाएगी, तो उससे भी हमें बचना है। देखिए इस बात का मैं बता आता हूँ कि हमने संयुक्त मोर्चे की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया है, इसलिए हम कोई ऐसा आदेश नहीं कर सकते कि उसको ही दे। इस्तीफा उनको नहीं देना चाहिए था। जो बहस आदमी विधानसभा के अंदर बैठ के कर सकता है वो बाहर नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उनकी अपनी समझ अपने मुताबिक उन्होंने दिया था। सर, अब किसान का कोई उम्मीदवार कोई है यहाँ पर? नहीं, किसान का कोई उम्मीदवार नहीं है। देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि धक्का मुक्की किसी से ना करें और इस तरह से कल पता नहीं क्या परिस्थितियां होंगी, लेकिन आगे के लिए सुधार किया जाए। जो पिछला हो चुका है उस पर तो कोई वापस नहीं आ सकता, लेकिन आगे के लिए तो उसमें सुधार किया जाए, धक्का मुक्की किसी से नहीं होनी चाहिए। देखिए थोड़ा उसी को हम जो है कंट्रोल करेंगे और अब भी थोड़ा सा उस पर समझाने की कोशिश की है और हमारे संगठन की तरफ से नहीं होगी, कोई और संगठन करे तो गलत है। हम जो है अपने पे कंट्रोल करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर हरियाणा न्यूज की भी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर 5 नामजद और 20 अन्य लोगों पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उनको लेकर क्या कार्रवाई की जाती है देखने वाली बात है और सबसे बड़ा सवाल यही है। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।